जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः वैदिक इनसाइट्स अनवेड चैनल में आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो साथियों, जो पिछला वीडियो हमने चर्चा की वो अस्त ग्रहों पर चर्चा किया और यह वीडियो दो पार्ट में था, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो हमने उस वीडियो में समझा कि वैवाहिक जीवन में अस्त ग्रहों का क्या प्रभाव होता है और ग्रह अस्त जो होते हैं उनको किस तरीके से पत्रिका में समझने की आवश्यकता है। तो आज साथियों, हम वैवाहिक जीवन पर नीच के ग्रहों की प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे और यह देखेंगे कि नीच के ग्रह किस तरह से हमारे वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले आज हम यह जानते हैं कि ग्रह नीच क्यों होता है और नीच का ग्रह उसके फलों में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। तो साथियों, जैसा हम सभी जानते हैं कि ग्रह जो है आकाश में गतिमान है और गति करते करते वो अलग अलग राशियों से भ्रमण करते रहते हैं। तो एक पर्टिकुलर राशि में जब पहुंचते हैं तो ग्रह नीच के हो जाते हैं। सभी ग्रहों की अलग अलग राशियां हैं जिसमें वो नीच के होते हैं। तो जब ग्रह किसी राशि में नीच का होता है तो वहां पर जाने से वो ग्रह की जो एनर्जी है और उस राशि की एनर्जी है उसमें बैलेंस नहीं रह पाता, दोनों के में विरोधाभास होता है। इसलिए ग्रह वहां जाकर प्रसन्न नहीं रहता है और जिसके कारण वो ग्रह जिस भाव का स्वामी है उससे संबंधित भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता है और जहां बैठा है उस भाव के भी शुभ फलों में कमी करता है। और जहां दृष्टि देता है वहां यदि शुभ दृष्टि देना चाह रहा है तो उसके शुभ दृष्टि में कमी आएगी और यदि अशुभ दृष्टि दे रहा है तो उसके अशुभ दृष्टि में वृद्धि होगी। तो साथियों, जैसा हम और आप, हमारे अंदर में भी जो एक गुण है, नैसर्गिक गुण है, ईश्वर ने सभी को अलग अलग गुण धर्म का बनाया है। मान लेते हैं हम बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, पूजा पाठ धर्म इस सब में ही हमें जाने में अच्छा लगता है। तो हम यदि ऐसे लोगों के बीच में पहुंचेंगे, ऐसे स्थानों पर जाएंगे तो हमारे अंदर, क्योंकि हम भी वैसे ही प्रवृत्ति के हैं और वो स्थान भी वैसा ही मिल गया, तो हम बहुत प्रसन्न रहेंगे और अपने जो चीजें हैं उसे जो हम देना चाहते हैं उसको बहुत अच्छे से देंगे। लेकिन यदि हम किसी ऐसी जगह पहुंच गए जहां डांस गाना मस्ती ये सब चल रहा है और हमारा जो नेचर है उसके अगेंस्ट में है, तो वहां जाकर हम उतने प्रसन्न नहीं होंगे और हम अपने जो चीजें हैं उसको वहां पर देने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि हमारे अगेंस्ट में वो स्थान है, वो जगह ऐसी है जो हमारे रुचि के अनुसार नहीं है। इसलिए ग्रह भी जब नीच राशि में जाते हैं तो उनके रुचि की, जो उनका जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, जैसे उनकी ऊर्जा है उस प्रकार का वहां पर उन्हें जो है अच्छा फील नहीं होता है। इसलिए वहां जाकर ग्रह अच्छा फल नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, चलिए हम एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से नीच के ग्रहों को समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, जब ग्रह की ऊर्जा और राशि की ऊर्जा में तारतम्य नहीं हो पाता तो ग्रह उस राशि में नीच का होता है और प्रसन्न नहीं रहता। तो जब ग्रह प्रसन्न नहीं है तो कैसे वो अपने फलों को अच्छा दे पाएगा। निश्चित ही उसके फलों में जो शुभ फल देना चाहता है उसमें कमी होगी। तो नीच के ग्रह अपने सबसे ज्यादा कारक तत्व के शुभ परिणाम में कमी करते हैं। हर ग्रह के बहुत सारे कारक तत्व है। जैसे बुध है तो बुध व्यापार का कारकत्व है, रखता है, बुध बुद्धि का कारक है। तो ये सब जो चीजें हैं ग्रह की, उसमें उनके परिणाम में कमी आती है या उससे रिलेटेड चीजों को प्राप्त करने में ग्रह को बहुत अधिक परिश्रम और मेहनत करना पड़ता है। मतलब जातक को परिश्रम करना पड़ेगा, ग्रह क्या परिश्रम करेगा। तो जो जातक है उस ग्रह से संबंधित चीजों को प्राप्त करने में उसको बहुत अधिक मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके उन चीजों को, परिणाम को प्राप्त कर पाएगा। साथियों, नीच के ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उसके शुभ फल में कमी करते हैं। शास्त्रों में हर जगह ही ये बताया गया कि नीच के ग्रह कहीं भी बैठे, किसी स्थान पर बैठे तो उस स्थान के अच्छे फल नहीं करते हैं, उसके शुभ फल में कमी करते हैं। लेकिन कितनी कमी करेंगे ये उस भाव के स्वामी और उसके कारक की स्थिति पर निर्भर करेगा। मान लीजिए जिस भाव में नीच ग्रह बैठा है
उस भाव का स्वामी बलवान है, अच्छी स्थिति में बैठा है, उसका कारक भी बहुत बलवान है, अच्छी स्थिति में बैठा है, तो फिर ये जो नीच का ग्रह वहाँ बैठा है, तो उस भाव के शुभ फलों में कमी नहीं कर पाएगा। प्रयास तो करेगा कमी करने का, लेकिन उसकी वहाँ पर चलेगी नहीं और उस भाव के रिजल्ट बिगड़ेंगे नहीं। लेकिन उस भाव का स्वामी या उस भाव का कारक यदि ये दोनों भी बिगड़े हुए हों, खराब स्थिति में हों, बिगड़ा कैसे छठे, 8वें, 12वें में चले गए हों, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हों, नैसर्गिक अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हों, तो फिर ये जो नीच का ग्रह उस जिस भाव में बैठा है, उस भाव के फल को बहुत बिगाड़ देगा। तो साथियों, नीच के ग्रह जिस भाव के स्वामी होते हैं, उसके भी शुभ फलों में कमी करते हैं। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हर किसी की पत्रिका में जो नीच ग्रह है, किसी न किसी भाव का स्वामी ज़रूर होगा। हो सकता है किसी का लग्नेश हो, किसी का पंचमेश हो, किसी का छठे भाव का स्वामी हो, किसी का नवमेश हो। तो जिस भाव का स्वामी होता है, उसके भी शुभ फलों में कमी करता है। कितनी कमी करेगा, यह फिर निर्भर करेगा कि वह किस भाव में बैठा है और कितना पीड़ित है। मान लेते हैं यदि लग्नेश है और केंद्र त्रिकोण में बैठा है नीच राशि का, तो ये उतना कमजोर नहीं कहा जाएगा। लेकिन यदि यही छठे, 8वें, 12वें में चला गया और वहां जाकर अशुभ प्रभाव में भी हो गया, तो अधिक अपने भाव का बुरा फल करने में सक्षम हो जाएगा। साथियों, नीच के ग्रह के बारे में कुछ विचारणीय बिंदु हैं जो और हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। साथियों, ग्रह अपने स्वामित्व और कारकत्व के साथ-साथ जहाँ बैठता है उसका फल करता है और जहाँ पर ग्रह की दृष्टि होती है, उस भाव का भी फल करता है वो। तो यदि ग्रह नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, तो हम और आप सभी जानते हैं कि नैसर्गिक अशुभ ग्रहों की जो दृष्टियाँ होती हैं, वो जिस भाव पर पड़ती हैं, वहाँ पर उसके फलों में अशुभता लाती हैं। तो यदि यह नीच का ग्रह नैसर्गिक अशुभ भी है, जैसे शनि है, मंगल है, राहु है, ये जो केतु है, ये जो अशुभ ग्रह भी है, तो फिर इसके दृष्टियों में अशुभता अधिक बढ़ जाएगी। लेकिन यही नैसर्गिक शुभ ग्रह है और नीच का होकर बैठा है, तो इसके शुभता में कमी हो जाएगी क्योंकि शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ होती है, जैसे गुरु हैं, शुक्र हैं, ये नैसर्गिक शुभ ग्रह कहे गए हैं, इसलिए इनकी दृष्टि में शुभता होती है। लेकिन यदि ये नीच के हैं, तो निश्चित ही कुछ न कुछ इनकी दृष्टि की शुभता में कमी आएगी क्योंकि ग्रह ग्रह वीर्यानुसारेण फलम ज्ञेयं दशासुचा, ग्रह में जितना बल है, उसी हिसाब से फल करता है। और जो लोग सोचते हैं कि नीच का ग्रह कमज़ोर होता है, तो यह सही नहीं है। नीच का ग्रह भी बहुत बलवान हो सकता है। आप पत्रिका में षडबल में जाकर ग्रहों के बल को देखिए कि वह ग्रह कितना बलवान है। उसके बाद ही निर्णय पर हम पहुँच सकते हैं कि नीच का ग्रह की कैसी स्थिति है, वो अच्छा फल करेगा, बुरा फल करेगा। फिर यहाँ पॉइंट हमने साथियों चर्चा किया कि नीच का ग्रह यदि नैसर्गिक शुभ हो, तो उसकी दृष्टि की शुभता में कमी आती है। फिर हमने यह भी चर्चा किया कि नीच के ग्रह को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, षडबल में उसके बल को ज़रूर देखना चाहिए, उसके बाद ही समझना चाहिए कि वह कमज़ोर है कि बलवान है। फिर साथियों, नवमांश चार्ट में भी नीच ग्रह किस भाव और राशि में है, ज़रूर देखें क्योंकि लग्न पत्रिका में ग्रह भले ही नीच का दिख रहा हो, लेकिन नवमांश पत्रिका में यदि वह अच्छे राशि में बैठा है, अच्छे भावों में बैठा है, तो नवमांश में जाकर उस ग्रह को बल प्राप्त होता है और जब ग्रह के बल प्राप्त होता है, तो उसके अशुभ फलों में कमी होती है और शुभ फलों में वृद्धि होती है। इसलिए नवमांश का तारतम्य बिना बनाए हमें कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। इसलिए निश्चित ही नीच के ग्रह को नवांश में ज़रूर देखना चाहिए। साथियों, फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नीच के ग्रह का नीच भंग हुआ है कि नहीं, यह ज़रूर चेक करना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द पत्रिकाओं में ग्रह का नीच भंग हो जाता है। हम एक अलग से वीडियो बनाएँगे जिसमें ग्रह का नीच भंग कब-कब होता है, किन-किन स्थितियों में ग्रह का नीच भंग हो जाता है और जिन ग्रहों का नीच भंग हो जाता है, वो अच्छा फल करते हैं। भले ही अपने कारकत्व के बहुत अच्छे फल ना कर पाएँ, लेकिन वो जिस भाव में बैठे हैं, उस भाव के फल को खराब नहीं कर पाएँगे। तो फिर ये हम अगले वीडियो में समझेंगे कि ग्रह का निज भंग किन-किन परिस्थितियों में होता है। तो साथियों, पुनः कुछ विचारणीय तथ्य जो नीच ग्रह के बारे में हैं। यदि नीच का ग्रह केंद्र या त्रिकोण भाव का स्वामी होकर इन्हीं भाव में बैठा हो, तो उतना खराब नहीं मानना चाहिए, लेकिन अन्य शुभ-अशुभ प्रभाव को देखकर ही निर्णय करना चाहिए। फिर छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी इन्हीं भावों में नीच होकर बैठे तो अच्छा, लेकिन लग्नेश का बलवान होना ज़रूरी है, अन्यथा नहीं अच्छा। साथियों, हम और आप हमेशा
यह सुनते रहते हैं, वीडियोज़ में देखते रहते हैं कि 6-8 12 का स्वामी 6-8 12 में बैठा हो, नीच का हो, जितना पीड़ित हो उतना अच्छा है। लेकिन साथियों, यह देखने के पहले यह देखना ज़रूरी है कि क्या हमारा लग्नेश बलवान है, चंद्रमा अच्छी स्थिति पे है। यदि लग्नेश, चंद्रमा ये सब अच्छी स्थिति पे नहीं होंगे, तो 6-8 12 का स्वामी 6-8 12 में यदि पीड़ित अवस्था में बैठा है, नीच अस्त शत्रु क्षेत्री में बैठा है, तो फिर हमें बहुत परेशानी देगा अपनी दशा-अंतर्दशा में, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी दशा-अंतर्दशा में ही सबसे ज़्यादा अपने परिणाम को लाने में समर्थ होता है। कोई भी ग्रह छठे, 8वें, 12वें में नीच का बैठा हो, तो उसकी दशा में कष्ट संभव है। साथियों, फल दीपिका का अंतर्दशा अध्याय का एक बहुत सुंदर श्लोक है, जो मैं आप लोग के समक्ष पढ़ना चाहूँगा, जो कि छठे, 8वें, 12वें में बैठे नीच ग्रह के बारे में बताता है। नीचारिषष्ठ व्यय संसिता ही शुभा प्रयक्षन्त शुभानि सर्वे शुभेतरा सत्वेषु गताः प्रयक्ष नत्यमोघ दुखानि दशासु तेषाम्। तो यह साफ-साफ बताता है कि यदि कोई शुभ ग्रह भी हो, जैसे गुरु, शुक्र, ये नैसर्गिक शुभ ग्रह भी यदि नीच राशि या शत्रु राशि में छठे, 12वें बैठे हों, तो ये सब अपनी दशा अंतर्दशा में अशुभ फल दिखाते हैं। और यदि ये नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह हों, जैसे शनि, मंगल, राहु, तो ये यदि शत्रु राशि के, नीच राशि के अस्त होके पीड़ित होकर बैठे हों, तो कहा गया कि नित्यमोघ दुखानि दशासु तेषाम्, तो उनकी दशा बहुत कष्टप्रद, बहुत परेशानी देने वाली होती है। इसलिए साथियों, जो कहा जाता है कि छठे में अशुभ ग्रह का बैठना अच्छा है, तो यह भी देखना ज़रूरी है कि वहाँ पर वो ग्रह किस स्थिति में बैठा है, अपनी राशि में, स्वराशि में, मित्र राशि में, उच्च राशि का बैठा है, तो अच्छा है। नीच शत्रु क्षेत्री ग्रह यदि वहाँ बैठा है, तो फिर वो अशुभ ग्रह ही भले क्यों ना छठे में बैठा हो, ये पाप प्रभाव में है, अशुभ स्थिति में है, जितना उसमें अशुभता बढ़ती जाएगी और लग्नेश कमज़ोर होगा, तो बहुत ज़्यादा परेशानी इसकी दशा में देखने को मिलेगी। तो साथियों, कौन-सा ग्रह किस राशि में कितने अंश तक नीच का होता है? तो सूर्य तुला में 10 अंश तक का नीच का माना गया है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में 3 अंश तक ही नीच है। मंगल कर्क राशि में 28 अंश तक नीच है। बुध मीन राशि में 15 अंश तक नीच है। गुरु मकर राशि में 5 अंश तक का नीच कहा गया है। शुक्र कन्या राशि में 27 अंश तक का नीच है। शनि मेष राशि में 20 अंश तक का नीच है। तो जब हम ग्रहों को देखते हैं कि वो अपनी नीच राशि में है, तो इन डिग्रियों को पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या उस डिग्री के अंदर में है। यदि उस डिग्री से बाहर निकल गया है, तो फिर उसे नीच नहीं मानना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि मकर राशि में गुरु बैठा है और हम सोचते हैं कि गुरु मकर राशि में नीच का है, तो सही बात है, लेकिन सिर्फ 5 अंश तक का ही वो नीच का माना गया है। उसके बाद उसकी नीचता में बहुत कमी आ जाती है। इसलिए ये इन डिग्रियों को देखना भी ज़रूरी है। और ये निश्चित ही ये जो ग्रह हैं और ये जो राशियाँ हैं, इनमें आपस में तारतम्य ना होने के कारण ये ग्रह, इनकी एनर्जी राशियों की एनर्जी से मैच ना करने के कारण इन राशियों में ग्रह नीच के कहे गए हैं। वो हम कभी और चर्चा कर सकते हैं। तो साथियों, यदि कोई ग्रह नीच का है, तो उसके परिणाम किस प्रकार से हो सकते हैं? तो जैसे मान लीजिए यदि सूर्य आपका नीच है, तो सूर्य के जितने भी कारक तत्व हैं, उसको प्राप्त करने में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मान लीजिए आप सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं या कोई स्टूडेंट है, सरकारी कॉलेज में अपना एडमिशन चाहता है और सूर्य उसका नीच है, तो सुनिश्चित ही बहुत कठिनाई और परिश्रम से ही चांसेस है कि मिल पाए और उसे कुछ उपाय भी करना पड़ सकता है। लेकिन जिसका सूर्य बलवान है, उसको कम प्रयास में ही सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है और सरकारी कॉलेजों में उसका दाखिला हो जाता है। सूर्य से आत्मविश्वास में कमी भी संभव है यदि सूर्य नीच का हो, क्योंकि सूर्य अच्छा होता है, तभी वो हमें आत्मविश्वासी बनाता है। साथियों, यदि चंद्रमा हमारा नीच का है, तो हो सकता है हमारा मन बहुत असंतुलित रहे, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। हम हमेशा दुखी रहते हों, छोटी-छोटी बातों में हम परेशान हो जाते हों और हमारी माता को भी स्वास्थ्य का संबंधित परेशानी हो सकता है। माता से हमारा मनमुटाव भी संभव है। यह किसके साथ क्या होगा, ये तो पूरी पत्रिका देखकर ही समझ में आएगा। लेकिन एक ज्योतिषी के लिए निश्चित बता पाना कठिन है, लेकिन वो आपके उन पॉइंट्स तक ज़रूर पहुँच सकता है। आपके इर्द-गिर्द जो है, आस-पास तक आपको पहुँचकर आपको गाइडेंस दे सकता है। लेकिन यदि आप सोचेंगे कि पूरा वो ईश्वर बन जाए, तो यह हमारी भूल होगी। साथियों, यदि मंगल नीच का है, तो साहस में कमी कर देगा
और हो सकता है कि भाइयों से भी हमें परेशानी हो, भाइयों से मतभेद हो और दुर्घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि मंगल नीच का होगा और बलवान है, तो उसके अशुभ फलों में वृद्धि होगी और चोट-चपेट दुर्घटना देना मंगल के कारकत्व में है, इसलिए ये अशुभ परिणाम लाएगा। साथियों, यदि गुरु नीच का है, तो भाग्य में कमी हो सकती है, ज्ञान प्राप्ति में कठिनाई हो सकती है, संतान से समस्या हो सकती है और यदि पंचम भाव में ही गुरु बैठा हो नीच का, तो लीवर की संभावना, लीवर की परेशानी हो सकती है। बहुत सारे जातकों की पत्रिका में पाया गया कि पंचम में गुरु यदि नीच का बैठा हो और उसी की कहीं दशा-वशा आ गई, तो निश्चित ही वो अपने जीवन में पेट के रोगों से परेशानी बहुत झेलेगा, लीवर की समस्या से उसकी मृत्यु तक भी संभव है। साथियों, यदि बुध नीच का हो, तो बुध बुद्धि विवेक का कारक ग्रह है, तो ऐसे जातकों में बुद्धि विवेक में कमी होती है या किसी भी चीज़ को इंटेलिजेंसी उनमें थोड़ी-सी गलत दिशा में काम करती है और व्यापार में परेशानी भी इनको संभव है, डिसीज़न्स लेने में ये गलती करते हैं और इनकी वाणियों में भी दोष पाया जाता है। तो साथियों, यदि ऐसे ग्रहों का, यदि हम जो नीच के ग्रह हैं, उनके लिए हमें कुछ न कुछ रेमेडीज़ की भी आवश्यकता होती है और हमें यदि उनकी दशा अंतर्दशा आई है, तो कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए उनके नीच परिणामों से बचने के लिए। आगे चलकर रेमेडीज़ के भी चैप्टर्स और वीडियोज़ आएँगे, जिसमें आप लोग को सब जानने के लिए मिलेगा। साथियों, शुक्र यदि आपका नीच का है, तो स्त्री से कष्ट और हो सकता है कि आप भोग विलास में अधिक लिप्त हों, तो ये सब कारण भी परेशानी का कारण बन सकता है। यदि शनि नीच का है, तो कोई भी काम हो, उसमें आपको समस्या आएगी, करियर में परेशानी होगी, आसानी से कोई भी काम आप कर नहीं पाएँगे और आपको हो सकता है नर्वस समस्या भी हो। तो ग्रह जिस भाव में बैठता है, उस भाव से संबंधित रोग देने में सक्षम है, यदि नीच का हो या अपने किसी न किसी कारक तत्वों में कुछ न कुछ कमी करता है। तो साथियों, मैंने यहाँ पर एक मेष लग्न की पत्रिका बनाई है और उसमें कुछ ग्रहों को उनके नीच राशि पे बैठाने का प्रयास किया है कि कितना हमें कौन-सा ग्रह नीच होकर कितना अशुभ फल दे सकता है या उसके शुभ फलों में कमी हो सकती है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो इस मेष लग्न में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे मंगल लग्नेश है, लग्नेश होकर मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है और चतुर्थ भाव में कर्क राशि में मंगल नीच का कहा गया है। लेकिन यदि ये जो मंगल है, अपने भाव से चतुर्थ भाव में बैठा है और अपने अगले ये जो भाव है वृश्चिक राशि से नवम भाव में बैठा है, तो दोनों भावों से अच्छी स्थिति में बैठा है, तो इन भावों के फल को वो नहीं बिगाड़ेगा। अब बात आती है कि क्या चतुर्थ भाव के फल को बिगाड़ेगा? तो ये डिपेंड करता है चंद्रमा की स्थिति पर, कि चंद्रमा कैसी स्थिति पे है और चतुर्थ भाव पर तो यहाँ गुरु की भी दृष्टि है। भले ही गुरु नीच का है, लेकिन यहाँ पर ये गुरु भाग्येश भी है और नैसर्गिक शुभ ग्रह होने के कारण गुरु की शुभ दृष्टि में 10-20% की कमी हम ज़रूर मान सकते हैं, लेकिन फिर भी 80% तक गुरु की दृष्टि शुभ है जो इस भाव पे आएगी। इसलिए यहाँ पे मंगल इस भाव का नुकसान नहीं कर पाएगा और वैसे भी ये केंद्र स्थान में बैठा है और इस भाव पर एक शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में नीच का ग्रह यहाँ पर नुकसान नहीं कर पाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखें, तो शुक्र जो है कन्या राशि में नीच का बैठा है, तो ये छठा भाव है, ये भाव तो अच्छा है नहीं, भले ही ये जो है नीच राशि बैठा है, तो और भी खराब राशि भी मिल गई, भाव भी अच्छा नहीं मिला और ये तो इस पत्रिका में जो सप्तमेश है, तो ये सप्तम भाव के फलों के लिए ये अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन में व्यापार संबंधित परेशानी ये अपनी अंतर्दशा में ज़रूर देगा और छठा भाव में बैठा है, तो रोग भी दे सकता है ये, क्योंकि छठे भाव रोग का भाव है और इस यहाँ पर कर्जा भी आपको लेना पड़ सकता है इसकी अंतर्दशाओं में। तो अब यहाँ पर जैसे हम देखें चंद्रमा को, तो चंद्रमा चतुर्थेश होकर ये अष्टम भाव में नीच राशि का बैठा है। तो यदि यही चंद्रमा अमावस्या के आसपास का हो, तो फिर ये ज़्यादा पीड़ित हो जाएगा और अपने कारकत्वों का बहुत अधिक नुकसान करेगा। तो इस भाव का फल भी बुरा करेगा, अष्टम भाव का भी फल बुरा करेगा और चतुर्थेश होने का फल भी बुरा करेगा और चंद्रमा का जो स्वतंत्र कारकत्व है, उससे संबंधित फलों में भी कमी करेगा। तो इस प्रकार से हमें समझने की ज़रूरत है और यहाँ पर जो गुरु है, ये दसम भाव में नीच का बैठा है, तो ये बहुत अच्छा भाव में बैठा है गुरु भाग्येश होकर। ये जो है उत्तरोत्तर बली केंद्र स्थान है, तो यहाँ पर ये जो गुरु नीच का बैठा है,
तो कुछ न कुछ निजता का प्रभाव तो रहेगा, लेकिन उतना ज़्यादा खराब फल की हमें हमें इससे उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो एक गुरु है, दूसरा ये भाग्येश भी है। और यदि शनि की स्थिति अच्छी हो, तो पता भी नहीं चलेगा कि ये गुरु यहाँ पे कुछ नुकसान किया है। फिर यदि अन्य प्रभाव हो, जैसे यहाँ पे मंगल की दृष्टि आ रही है, तो हो सकता है कि कुछ संतान संबंधित समस्या लाए, कि गुरु संतान का कारक है और मंगल एक नर्सरी का शुभ ग्रह है, जो कि गुरु को दृष्टि भी दे रहा है, तो सजीव पक्ष में कुछ न कुछ नुकसान दे देते हैं ग्रह। तो साथियों, यदि आपको अच्छा लगा हो, तो अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें और वैदिक इनसाइट्स चैनल को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।